कानून तो मेरा ही है, मैं डायरेक्ट भी, सारा कुरान डायरेक्ट भी फरमा सकता था कि मोमिनो सुनो, तुम्हारा खालिक एक है, मगर फरमाया नहीं, कुल सोहने आप ही फरमाए कि जो आपकी जुबान पर अमल कर लेगा उसे मैं ईमान वालों की सफ में खड़ा कर दूंगा, और जो आपका नहीं होगा मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। अजीजा ने ग्रामी कदर, कुल ए महबूब फरमा दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो। लताफत तो देखिए, इबादी मेरे बंदो, इबादी मेरे बंदो। ऐसा नहीं कि वो कंपैरिजन करे, कैसा कि वो कहे नेकोकारों को मैंने इन अल्फाज से पुकारना है और गुनाहगारों को इन अल्फाज से पुकारना है। मेरा खुदा ऐसा नहीं फरमाता, मेरा खुदा ऐसा नहीं करता। वो क्या फरमाता है? इबादी मेरे बंदो, गुनाहगार भी मेरा बंदा है और नेकोकार भी मेरा बंदा है। ये है उसकी रहमत। इबादी मेरे बंदो, कैसे? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वो कि जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हैं, वो जो ज्यादती कर चुके हैं, वो जो गुनाहगार बन चुके हैं, जिनसे गलती सरजद हो चुकी है, ऐसे मेरे बंदों के जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया। रब क्या फरमा रहा है? बख्शनहारी देखिए, जुमला समझ आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। फरमाया, ए गुनाहगार मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, फरमाया ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, न उम्मीद नहीं होना मेरी रहमत से, मायूस नहीं होना मेरी रहमत से। मेरी रहमत गुनाहगार के भी करीब है और नेकोकार के भी करीब है। वो गुनाहगार भी तो मेरे ही बंदा है, वो नेकियां करने वाला भी मेरा। लिहाजा मेरी रहमत, जैसे मेरा मुस्तफ़ा तमाम कायनात के लिए रहमत बनकर आया है, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों का पालने वाला हूं, मैं रहीम रब हूं तुम्हारा, मैं भी आलमीन के लिए हूं रहमत। अगर वहां पर फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा मुस्तफ़ा तमाम जहानों की रहमत बनकर आए, तो रब फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों का पालने वाला हूं। तो मेरी रहमत भी सबके करीब है, गुनाहगार के भी, सियाहकार के भी, बदकार के भी, नेकोकार के भी, सबके करीब है। जुल्म करने वालों, गलती करने वालों, जुमला याद रखिएगा, जिंदगी में फायदा देगा। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। और आगे क्या फरमाया? दलील हमें दी, हमें झंझोड़ा गया, समझाया गया। एक तो है सिर्फ बयान कर दिया जाए कि रहमत से ना उम्मीद ना होना, एक तो ये है। एक है फरमाया गया रहमत से ना उम्मीद भी ना होना, वो इसलिए इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, वो इसलिए कि मैं तुम्हारे सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला हूं। इसलिए मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। गलती की है तो ना उम्मीद नहीं होना, गुनाह किया है तो ना उम्मीद नहीं होना। वो इसलिए कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, वो यह खताओं को मिटाने वाला, वो ही गलती को मुआफ़ फरमाने वाला है। और फरमाया आगे एक और दलील सुनो, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो ही बख्शने वाला और वो ही रहम फरमाने वाला है। मेरा मजमून भी यही है, बख्शिश और रहम, तौबा और रहमत। तो वो ही बख्शने वाला और वो ही रहमत फरमाने वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह ने फिर हमें बताया, फिर समझाया। अगर इंसान गौर करे ना कुरान की तरफ, तफक्कुर और तदब्बुर से काम ले, तो भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, साहिबों, हमारे अंदर कमी है। हम गलती करके उस गलती को तस्लीम नहीं करते। खुदा फरमाता है हो गई गलती, मुआफ़ी मांगो, सारी माफ़ फरमा दूंगा।
सूरह निसा आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सूरह निसा आयत नंबर 31 अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम बचो कबीरा गुनाहों से, इन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम बचो कबीरा बड़े बड़े गुनाहों से बचो, कोशिश करो, अगर तुम बचो, मा तुनहौना अन्हु, जिनसे तुम्हें रोका गया, जिनसे तुम्हें मना किया गया, उन कबीरा गुनाहों से अगर तुम बचो तो क्या होगा, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारी गलतियों को मिटा देंगे, हम तुम्हारी गलतियों को मिटा देंगे, भुला देंगे, ख़त्म कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें अच्छी जगह दाखिल करेंगे जो अच्छी जगह है, और वो अच्छी जगह क्या है, वो जन्नत के बागात हैं। अगर बड़े गुनाहों से बचो, कोशिश करो तुम बचने की, तो अल्लाह फरमा रहा है जब बचते जाओगे बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है, शरीयत ने बताया ये बड़ा गुनाह इससे बचना है, ये बड़ा है इससे बचना है, तो जब तुम उन बातों पर अमल करोगे, बचने की कोशिश करोगे, तो रब फरमाता है गलतियों को मिटा के ना तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। ये खुदा का वादा सच्चा वादा है, हमें गौर करना चाहिए। अगर हम गौर नहीं करेंगे तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि जैसे हम अपने हाथों से किसी को दफनाते हैं ना, अपने अजीज को, हमें भी कल को कोई दफनाएगा और ये लम्हा आना है। सारी जिंदगी का हिसाब हमने देना है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का माल खा गया दुनिया में तो वो बरी ज़िम्मा है, कोई किसी के साथ गलती किसी ने की तो वो बरी ज़िम्मा है, ना हक माल खाया तो वो बरी ज़िम्मा है, वालिदैन की नाफरमानी की है तो बरी ज़िम्मा है। नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। चोरी करने वाला, जिना करने वाला, शराब पीने वाला, ये बड़े गुनाह हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बरी ज़िम्मा हो गया दुनिया में। यतीम का माल खाने वाला हम अक्सरियत से नजर आते हैं, नाप तोल में कमी करने वाले अक्सरियत से नजर आते हैं। वो समझते हैं ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को शरीयत नाजायज मुनाफा सूद कहती है। अपने बच्चों को सूद खिला रहे हैं हम, अपने बच्चों को नाजायज मुनाफे खिला रहे हैं हम, फिर जो खाएंगे असर भी वही होगा। जब जुबान पर लुकमा पाक होगा, हसनैन करीमैन की तरबियत पर अमल होगा, फिर बेटे भी हसन हुसैन जैसे पैदा होंगे। माँ फातिमा तो ज़हरा जैसी हो तो बेटे हसन हुसैन जैसे होते हैं। हम कहते हैं कहाँ नहीं मानती औलाद हमारा। जब लुकमा पाक होगा, कबीरा गुनाह से बचेंगे, तो अल्लाह फरमाता है पिछली गलती भी मिटा के ना जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर सूरह निसा आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह फरमा रहा है, वमन यामल सूअन, जो बुरा अमल कर ले, जो बुराई कर ले, बुरा फेल सरजद जिससे हो गया, औ यज़लिम नफ्सहु, या उसने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, कोई बुरा काम कर लिया या जान पर जुल्म कर लिया, सुम्मा, फिर यस्तगफिरिल्लाह, फिर उसने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, फिर उसने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी। जिसको आवाज़ आ रही है, जिसको समझ आ रही है वो बोले। फिर जब उसने अपनी जान पर जुल्म किया और बुरा काम किया, उसके बाद सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर अल्लाह से उसने माफ़ी मांगी, याजिदिल्लाह, वो पाएगा अल्लाह को, याजिदिल्लाह, अल्लाह को पाएगा क्या, गफूरर रहीमा, गफूरर रहीमा। जो चुप रह गया मैं क्या समझूं, गफूरर रहीमा, गफूरर रहीमा, सारी जिंदगी गुनाह करने वाला, सारी जिंदगी गलतियां करने वाला, सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियां करने वाला, समझो इस जुमले को, हक तलफी करने वाला, झूठ बोलने वाला, यतीम का माल खाने वाला, नाजायज प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाला, वालिदैन को तमाचे मारने वाला, शराब पीने वाला, सारी जिंदगी गुनाह करने वाले को भी रब फरमा रहा है गफूरर रहीमा, मैं बख्श दूंगा, मैं मेहरबान हूं। शर्त एक है, अल्लाह से तौबा करो।